देखिए, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है देश की जनता के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी माने हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब खेती अच्छी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, खेती प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है, इसलिए खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन में 200 गायों की स्कीम है, 4 करोड़ की है, इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। इसी के साथ साथ देश में नहीं दुनिया में पहला ऐसा भारत देश है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। इस बार 60,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि को आवंटित किया गया है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी गई हैं। मनरेगा की धनराशि बढ़ाकर 86,000 करोड़ कर दिया गया है। गरीबों को इलाज स्वास्थ्य की चिंता की है, स्वास्थ्य सबका बेहतर हो, कोई भी दवा के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो पावे, तो 7,300 करोड़ रुपए का बजट इस आयुष्मान भारत योजना में आवंटित किया गया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है वो किसानों के लिए, गरीबों, मजदूरों, उद्यमी, व्यापारी, कर्मचारी सबके लिए लाभदायक है। एक समावेशी बजट है जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सर, आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर आप लगातार बैठक कर रहे हैं, बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? अभी तो चुनाव आगामी बहुत आगे है, 27 में होगा, अभी कोई चुनाव नहीं। उपचुनाव के बारे में जब चुनाव होगा तब बात करेंगे। नीति आयोग की बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार किया। देखिए, विपक्ष पे कुछ है नहीं, विपक्ष का काम है जनता से जुड़े मुद्दे उठाना। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे तो उठा ही नहीं रहा, वो बहिष्कार करने का काम कर रहा है। आप सीधा संदेश है कि विपक्ष जनता से नहीं जुड़ा है, राजनीति में भ्रम पैदा करके वो जनता को बरगला करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करने का काम विपक्ष कर रहा है। सर, विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अग्निवीर को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कल कारगिल युद्ध के बारे में देश ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और वास्तव में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, देश में जो इंडी गठबंधन ने जो भ्रम पैदा किया, 10 साल कोई भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई थी हमला करने की। कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं वो इंडी गठबंधन के कारण से एक बहुत बड़ी स्थिति, आतंकवादियों का जो मनोबल बढ़ा है, तो वो इसका यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वो नहीं चाहती थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिनका प्रयोग विपक्ष ने करने का काम किया है। आज हम स्थिति में, आज हमारे देश का गौरव बढ़ा है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। मंत्री जी, कांवड़ यात्रा चल रही है,